जय श्री राधे माता की। पहले मैं आपको कुछ दर्शन करवा देता हूं महापुरुषों के, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि मैं क्या बात करने जा रहा हूं। राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तात्या टोपे, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और राजा दक्ष प्रजापति। मां श्री राधे। ये फोटो मैंने आपको इसलिए दिखाई है दोस्तों, ये सभी लोग जब जीवित थे तब इनका जितना नाम नहीं था, आज इनके मरने के बाद उनका इतना ही नाम है। और उसका कारण है कि इन्होंने आहुतियां दी है। हमारे समाज की भी बारी है आहुतियां देने की, लेकिन जब जैसा तरीका होता है वैसा ही तरीका हम सबको करना पड़ेगा। मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूं, किसी को बुरी भी लगेगी, किसी को अच्छी भी लगेगी। मैं बाइक लेकर के, मेरे घर में शादी थी, श्रीमान जी रेणुचाराम जी फौजी साहब का मेरे पास कॉल आया था। उससे पहले भी कई बार मेरी वार्तालाप हुई थी, और केवल रेणुचाराम जी नहीं, बाड़मेर के कम से कम, अगर आप चाहें तो मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग है कि किन किन लोगों ने मुझे कॉल किया, क्या क्या मेरे से पूछा। सबकी रिकॉर्डिंग मैं आपके पास भेज सकता हूं। बाड़मेर में भी मैं कहां किस प्रकार बैठा रहा, किसके साथ बैठा था, किससे क्या वार्तालाप हुई है, वायरल नहीं कर सकता, रिकॉर्डिंग मेरे पास सारी है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो मुझसे ले सकता है। केवल रेणुचाराम जी ही मुझे बुलाएं ऐसी कोई बात नहीं है, हजारों आदमी ने मुझे बुलाया, लेकिन रेणुचाराम जी मुझे मैच्योर आदमी लगे और मुझे लगा कि उनका बुलाने का मतलब यही है कि अब कहीं ना कहीं मेरी भी थोड़ी सी जरूरत वहां जरूर है। पिछले 3 दिन से मैं आप सबके सामने आ रहा हूं, मेरे गर्दन में तकलीफ है, उसके लिए मैंने एक पट्टा लगा रखा है, ये गले में अभी उतार रखा है। हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि 400 किलोमीटर का रन करना अपने आप में बहुत बड़ा होता है, आप भी समझते हो। बाइक लेकर जाना, गाड़ी तो बारात में गई हुई थी। ये सारी चीजें तो होती रहेगी दोस्तों। वीडियो को शेयर करें। मैं जो आज आपको बात बताने जा रहा हूं, कमलेश प्रजापति हत्याकांड की संपूर्ण सच्चाई। सबसे पहले हम लोग चित्र का पार गए। सबसे पहले तो हम लोग गए मावड़ छात्रावास में। वहां हेमराज प्रजापति ने, बच्चा है, इसको स्टूडेंट है, हालांकि उस बच्चे का खर्चा हमें नहीं करवाना चाहिए, लेकिन फिर भी उस बच्चे ने दिल से हमें खाना खिलाया, दिल से हमें चाय पिलाई, और रात को जब मेरे को तकलीफ हुई तो उन लोगों ने मेरी खूब सेवा की। उसके लिए मैं संपूर्ण मावड़ छात्रावास में जो बच्चे रहते हैं उन सबको कोटि कोटि धन्यवाद। कैलाश आजाद, वाकई वो बंदा आजाद है। आज वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं मैं, कैलाश प्रजापति ने कम से कम 10 किलो दूध की चायें मेरे कारण से, दिन भर हम उनके घर के इर्द गिर्द रहे, बार बार उनके बच्चों ने भी काफी मेहनत की है, उसके लिए उनको भी धन्यवाद। उनके घर भी मैं हूं। ये कई चीजें हम लोगों के वहां हुई है और सबको मैं धन्यवाद देता हूं। अब बात करता हूं मैं चित्र के पार की, जहां का ये कमलेश प्रजापति था, जिसका परिवार बैठक रखी गई थी, वहां मैं गया था। 150 लोग वहां उपस्थित थे और सबके सामने ही मैंने कुछ बातें बताई थी, जो अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। परिवार से जो मैंने कुछ सुना, उसमें विशेष बात क्या है कि हम लोग कड़ियां कहां ढूंढ रहे हैं, मैं वो बताऊं। पाली के सांडेराव में एक ऐसी कोई घटना हुई जिसकी FIR खूब वायरल हो रही है, आप सबको पता है। उसमें इसके ऊपर दबाव बनाया गया। डिप्टी साहब सांडेराव, खुला नाम ले रहा हूं, सबूत के साथ नाम ले रहा हूं, किसी में दम हो तो कार्रवाई भी जरूर करें, बिना सबूत के मैं कोई बात नहीं करता। व्हाट्सएप पर जो कमलेश प्रजापति का मोबाइल है, जिसे पुलिस लेकर जब्त करके ले गई है, उस व्हाट्सएप पर डिप्टी का कॉल आता है, मैसेज आते हैं, फिरौती दो। जैसे एक गुंडा
बिल्कुल साहब, मैं सटीक बोल रहा हूं। जैसे गुंडा, एक मवाली जो किसी को पकड़ करके फिरौती मांगता है, उसी प्रकार उनसे फिरौती मांगी गई कमलेश से। और कमलेश ने कई बार अपने हिसाब से दिया भी होगा, ये तो वो कमलेश ही बता सकता था, लेकिन वो तो भगवान के पास चला गया। तो ये चीजें सारी अलग हो गई। उनके भाई ने मुझे और भी कई बातें बताई थी। एक हास्यपद बात मैं आपको ये कह रहा हूं, उस पर हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। वो कहते हैं हमारे पास सबूत नहीं है, तथाकथित नेताओं का नाम भी इसमें आ रहा है। तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बाड़मेर की जो कोर कमेटी संघर्ष समिति बनी, उन्होंने कहा भी है कि भाई बिना सबूत के नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं तथाकथित कह रहा हूं, किसी का नाम लेकर नहीं कह रहा हूं। तथाकथित लोग भी इसमें शामिल है। उन तथाकथित लोगों ने भी कमलेश प्रजापति से 50 लाख की डिमांड की थी। दोस्तों, हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, यह हकीकत है। ये सारी बातें मैं मानता हूं। कमलेश प्रजापति पहले 2 नंबर का धंधा करता था, अभी काफी समय से वो 1 नंबर का काम कर रहा था। और कहीं पर भी जहां वो काम कर रहा था, दबंग तरीके से कर रहा था। इसलिए कुछ लोग और तथाकथित नेता उससे नाराज थे। उससे बार बार सांडेराव कांड को लेकर के उस पर दबाव बनाया जा रहा था। और जब यह हत्या हुई, उससे पहले एक पुलिस में सादी वर्दी में एक व्यक्ति उनके घर पर आकर के सारा मुआयना करके उनके घर पे चाय पी करके गया है। और जो सीसीटीवी कैमरे बता रहे हैं, उससे तो स्पष्ट होता है। और फिर सीसीटीवी कैमरे को भी एक बार छोड़ दीजिए। पुलिस के आला अधिकारी कहते हैं कि उसके पास हथियार है, ऐसा हमें कहीं कुछ नहीं मिला। जबकि छोटे अधिकारी कहते हैं कि उसने फायर किया था सामने से। कई ऐसी बातें हैं। मैं ये नहीं कहता पुलिस प्रशासन खराब है, बिल्कुल पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात बताइए, अगर हमारे साथ गलत होता है, हम कहां जाएंगे? प्रशासन के पास ही ना। तो हम प्रशासन के पास जा रहे हैं। अगर हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो पुलिस को भी चाहिए कि वो चला कर आगे आए और कहे कि हम दागी नहीं है, आप हमारी जांच करवा सकते हैं। अगर वो वास्तव में दागी नहीं है, तो पूरा समाज नतमस्तक होकर संपूर्ण पुलिस प्रशासन से माफी मांगेगा। और अगर हमारे लोगों को शक है और आप हमारे माई बाप हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि अपने बच्चों का शंका दूर करें। तो मैं पुलिस प्रशासन के डीजीपी साहब से भी आग्रह करूंगा, कलेक्टर साहब से भी, कि कलेक्टर साहब खुद इसका संज्ञान ले और इस मामले को देखें। अब आइए आगे की जो बातें हो रही है, मैं आपको बताऊं कि 3 दिनों में प्रक्रिया क्या हुई। हम लोग जब वहां पहुंचे तो बात चली थी कि भाई किसी भी संगठन के नेतृत्व में या किसी भी के नेतृत्व में हम लोग काम नहीं करेंगे। कमलेश हत्याकांड संघर्ष समिति बाड़मेर की बनाएंगे, जो बाड़मेर के लोकल लोगों की होगी। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पहले एक बात बता देता हूं मैं आप सब लोगों को, ये लोकल होकल कुछ नहीं होता। समाज का व्यक्ति अगर राष्ट्र से कहीं भी आता है तो वो समाज का ही होता है। लेकिन फिर भी आजकल बच्चे अलग चल रहे हैं, बुजुर्ग अलग चल रहे हैं। उसके लिए मैं कहानी कह देता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं कुछ बातें। आज लंबा चलेगा दोस्तों वीडियो, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। एक जवान आदमी था, मैं तो उतना नहीं हूं, लेकिन मैं उदाहरण मेरे ऊपर ही दे रहा हूं। पागल था, ताकत अथाक थी उसमें। सामने गेट था लेकिन उसे दिखा नहीं, क्योंकि ताकत में आदमी अंधा हो जाता है। तो मेरे जैसे ही वो सामने एक दीवार थी, उससे जाकर के सर टकराता है, हट जा हट जा हट जा, बार बार कह रहा था, लेकिन वो हट नहीं रहा था। खून आ गया, शरीर में तकलीफ होने लगी। पास में एक बुजुर्ग बैठे थे, वो बार बार चिल्ला रहे थे, बेटा रुक जा बेटा रुक जा, लेकिन वो काम मानने वाला जवान खून था, उसे तो जाना था रास्ते पे। आखिर में कब तक दीवार से सर टकराएगा? आखिर तो उसे वापस आना ही था, क्योंकि गेट वहां था नहीं। वापस आकर बुजुर्ग के पास बैठा, बुजुर्ग ने पट्टी की। बेटा देख, एक बात बताऊं तुझे। बोले क्या? कि तू यूं कर, मुझे ले चल साथ में, मैं तुझे दरवाजा बता दूंगा। समझ गए मेरी बात को? तो बुजुर्ग ने कहा कि मुझे ले चल, मेरे पैरों में ताकत नहीं है, यहां तो बहुत ताकत है। तो उस लड़के की बात समझ में आई। उन्होंने बुजुर्ग को अपने कंधे पर बिठाया। तब बुजुर्ग ने उसे बताया कि इधर से चल, इधर से चल, इधर से, और उसे रास्ता मिल गया। यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बाड़मेर जिले के संपूर्ण लोगों से कहना चाहता हूं। बाड़मेर में एक ऐसा माहौल है
कि बच्चे और बुजुर्ग आपस में विवाद, मैं तो देखो खरी बात कह रहा हूं। तो बच्चों से भी मेरी अपील है और बुजुर्गों से भी मेरी अपील है, बच्चे आपके हैं, अगर इनका सर फूटेगा तो इलाज करवाने के लिए, पट्टी बांधने के लिए आप बुजुर्गों को आगे आना पड़ेगा। और बच्चों से भी कहना चाहता हूं, ये आपके बुजुर्ग हैं, इनके पैरों में ताकत भले ही ना हो, इनके दिमाग में बहुत ताकत है, तो हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब आज मैं आप सबको लोगों को एक चीज और बता देता हूं। बाड़मेर जिले की कार्यकारिणी बनी है, वो इस प्रकार है। मार्गदर्शन एवं संरक्षक है रावताराम जी प्रजापति। रावताराम जी मावड़ समाज के अध्यक्ष हैं, बाड़मेर जिला के। बुजुर्ग आदमी हैं, उनकी उम्र करीबन 65-70 साल है और सज्जन व्यक्ति है। दूसरे हैं बलराम जी, जिनका नाम आपने भी कई बार सुना, एक चर्चित चेहरा है और अभी हाल ही में कांग्रेस में हैं, उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो भी बहुत अच्छे हैं। खेरा राम जी प्रजापत, जो मारू समाज के अध्यक्ष हैं बाड़मेर जिला के। खेरा जी भी बहुत बड़ी हस्ती है, छोटी हस्ती वो भी नहीं है। मूलाराम जी प्रजापत, ये भी श्री राधे माता मंदिर के अध्यक्ष हैं। जोगेंद्र चिल्लानाडी जी, जो आपको पता होगा, जोगेंद्र जी को आप सबने जानते भी होंगे, प्रधान है हमारे। महामंत्री हैं एडवोकेट हनुमान राम जी, पूर्विया समाज से। लिखा हुआ इसमें, लिखना नहीं चाहिए, उनको प्रजापति लिखना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। हनुमान जी भी एक सुलझे हुए वकील हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। और मुझे उम्मीद है कि हनुमान जी जैसा आदमी इनकी कमेटी में है तो कुछ अच्छा भी होगा। बाकी सभी अच्छे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं केवल हनुमान जी अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन हनुमान जी अलबत्त थोड़ा बहुत मैं देख रहा हूं, उनको कानून की काफी जानकारियां रख रहे हैं। वैसे वकील और भी हैं, उनकी बात। संगठन मंत्री है तेज बलजार जी प्रजापत। कार्यालय महामंत्री बनाया प्रेमराज जी प्रजापत, एडवोकेट हैं वो भी। प्रेम जी भी बहुत अच्छे और सज्जन व्यक्ति हैं, उनसे कई बार मेरी वार्तालाप हुई है। जैसार में और भी कई कांड हुए हैं, तब उन्होंने मेरा साथ भी दिया था, मेरे साथ खड़े हुए भी थे। कार्यालय महामंत्री प्रेम प्रजापति एडवोकेट। प्रचार मंत्री सवाई लाल जी कुमाऊत, आप जानते होंगे सवाई जी को, बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं। बग्गाराम जी प्रजापति घोड़ा गांव है, वहां के अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं। जयराम जी प्रजापति सिंदरी के सज्जन व्यक्ति हैं। शेखर प्रजापति देवड़ा सिवाना के अच्छे और सज्जन व्यक्ति हैं। रेवताराम जी चित्र का पार, ये पीड़ित परिवार है, उनकी तरफ से। भगवान जी लिम्बा भवार, इनको भी आप जानते होंगे, बहुत अच्छे। देवीलाल जी कुमाऊत एडवोकेट हैं ये भी। सुखराम जी प्रजापत एडवोकेट हैं ये भी। जेठूलाल जी कुमाऊत जो बालोतरा से हैं, मदन जी के गांव से। मूलाराम जी प्रजापति एडवोकेट बाड़मेर से हैं। जेठाराम जी सिंदरी से हैं। मंगलाराम जी बाड़मेर से हैं। ये काफी लोग हैं और सब बुद्धिजीवी हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें वकील बहुत ज्यादा है, तो हमारा ये मामला भी आगे जाकर विफल नहीं होगा। और मैं आप लोगों से भी कहना, ये अंदर बाहर का बंद कर दीजिए। अगर कोई भी आदमी आपकी मदद करने के लिए अगर आपने बुलाया है और वो आपके यहाँ आता है, तो उससे घृणा ना करें। मैं मानता हूं आज तक यही होता है, कोई आदमी अपना नाम चमकाने के लिए आता है, कोई आदमी राजनीति करने के लिए आता है, कोई आदमी पैसा कमाने के लिए आता है, कोई कुछ कमाने के लिए आता है। लेकिन आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, मुझे कुछ नहीं लेना। मैं लोगों से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, तेल लेने जाएं, जिसको नारायण की जरूरत ना हो वो नारायण को याद ना करे। मुझे कभी आपके पास रसीद बुक लेकर आऊं तो लात मार दें, आपसे वोट मांगने आऊं तो मुंह तोड़ दें, आपसे कोई मदद मांगने आऊं तो धक्का दे दें। लेकिन अगर मैं आपके काम आऊं, आपके बुलाने के लिए आऊं और आपके कहने पर अगर मैं आपके स्थान पर आता हूं, तो कम से कम घर में बुलाकर इतनी सी चाय पिला दें, उससे नारायण खुश हो जाता है बहुत। मुझे खाना पीने की भी जरूरत नहीं, गाड़ी बहुत एवरेज देती है, 2 दिन 3 दिन खाना ना खाएं तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं आप सबसे अपील करता हूं, ये जो कार्यकारिणी बनी है, इस कार्यकारिणी का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हमें सीबीआई जांच मिले। और मैं मदन जी प्रजापति से निवेदन करूंगा, उनके खूब वीडियो वायरल हो रहे हैं, दबंग तरीके से वो बात रख रहे हैं कि मेरा पद जाए तो जाए, मैं साथ में। और मैं मदन जी की बहुत इज्जत करता हूं, हालांकि वो मुझे पसंद करते या नहीं करते ये उनकी बात है, लेकिन मैं जाति तौर पर उनसे कई बार मिला हूं। जब वो एमएलए बने तो उनको एक माला भी पहनाई हम लोगों ने वहां जाकर के, और उनसे कई बार मेरी वार्तालाप भी हुई है। अभी 2 दिन पहले मैंने उनको कॉल लगाया था, शायद वो समय नहीं, उनके पास बात नहीं हो पाई मेरी। तो सभी लोगों से नहीं करके मैं केवल मदन जी से एक अपील करना चाहता हूं कि मदन जी, आपको इसका नेतृत्व करना होगा।
आपको आगे आना होगा और केवल सीबीआई की मांग रखनी चाहिए। ये मेरे निजी विचार है। जो भी कुछ होगा, बाड़मेर की लोकल कार्यकारिणी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम जो कुछ भी करेंगे बाड़मेर जिले के ही करेंगे, बाहर के लोगों का इसमें कोई योगदान नहीं है। ये बात बाड़मेर की कार्यकारिणी ने कर दी और बाड़मेर के समाज ने उन्हें ये अनुमति दे दी है कि भाई आप 21 लोग हैं जो हमारा नेतृत्व करें, और 21 जो करेंगे वो संपूर्ण बाड़मेर के प्रजापति भाइयों को मंजूर होगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं सभी लोगों से, केवल बाड़मेर नहीं, कमलेश प्रजापति के लिए हिंदुस्तान का हर कोना, हर जगह से आवाज है। खासकर मेरी महिला शक्ति शारदा प्रजापति एक गांव की सामान्य औरत है, उसने भी आपके लिए एक वीडियो बनाया है और अपनी तरफ से खूब प्रचार कर रही है। वेल ऑफ सल्यूट। दूसरी आरती प्रजापति दिल्ली से है, वो पहले मेरे संगठन में थी लेकिन अब मेरे संगठन में नहीं है, वो हमारे निजी विचार है। लेकिन उस लड़की ने तबियत या स्वास्थ्य उसका खराब होने के बावजूद भी 2 वीडियो और कई कमेंट कमलेश प्रजापति के दिल्ली से बैठे बैठे किए। एक महिला और है, मैं जिसका नाम नहीं जानता हूं, बहन सॉरी। ऐसी महिलाएं आगे आकर के वीडियो बना रही है। कई लोग कह रहे हैं वीडियो बनाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब ऐसी महिलाएं घर से निकल करके इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है तो सोच ना सकते कि क्या होगा। सर बिल्कुल सही बात है, मदन जी ने बोल दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मदन जी ने कुछ नहीं बोला है, मैं मदन जी की बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मदन जी अगर नेतृत्व करे, ये जो 21 आदमियों की कार्यकारिणी बनी हुई है, उस कार्यकारिणी का अगर वो नेतृत्व करे, वो उन्हें सही समय पर बताए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो चीजें, तब जाकर के हमें न्याय मिलेगा। ऐसे भैया न्याय नहीं मिलता। छोटी देवी हत्याकांड में मैंने अथक प्रयास किया है, बिना नेता के न्याय ही नहीं मिलता। ये बात मेरी समझ में तब आई जब मैं छोटी देवी हत्याकांड में पैदल यात्रा कर ली, दंडवत यात्रा कर ली, जितना संघर्ष करना कर लिया। समाज के लोगों ने 700 गांव से ज्ञापन दे दिए, ट्विटर हेड चला दिया, ढीगड़ा हेड चला दिया, पूंछड़ा हेड चला दिया, उससे कुछ नहीं होता भैया। हमें हमारा नेतृत्व करने के लिए मदन प्रजापति ही चाहिए। और मैं मदन जी से कहता हूं कि आप एक बार, मेरी आपसे विनती है, मुझसे नाराज हैं, मुझे 2 गालियां दें, मैं आपके पास आकर खा लूंगा। आपसे छोटा हो सकता हूं, आपसे बड़ा हो सकता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपसे। लेकिन आपसे एक विनती करना चाहता हूं, सिर्फ एक ही विनती, कि अगर आप खुद घर से बाहर निकल करके अगर आपको सीबीआई जांच ना मिले, अभी आपकी मेवाराम जी से बात हुई एमएलए साहब से, मेवाराम जी ने भी आपको कहा है कि मैं आपके साथ हूं, बहुत अच्छी बात है। एक मेवाराम जी एमएलए हो गए, एक आप मदन जी एमएलए हो गए। अगर आप मुकर होकर बोलेंगे तो आपके साथ 2-4 एमएलए और होंगे। यूं कर करके आपके पास में कम से कम 10 एमएलए हो जाएंगे, और आपके 10 एमएलए जब मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे तो 5 मिनट में आपको लेटर जारी हो जाएगा। और अगर उसके उपरांत भी नहीं मिलता है तो मैं मदन जी से निवेदन करूंगा, कोरोना काल है, वैश्विक महामारी है, मानता हूं धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं FIR दर्ज हो जाएगी। चलो बुद्धिजीवियों की बात मान लेते हैं, हम लोग कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा। वैसे भी हम तो बाहर के हैं, हम कुछ कर भी नहीं रहे, और जो भी कुछ भी है बाहर के हैं। किशोर दुल्लेपुरा भी वहां आया था, उसको भी आपने कह दिया कि भाई तू बाहर का है। हालांकि मुझे तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन किसी को भी कहा हो गलत है। ऐसी चीजें किसी को नहीं। अगर कोई आपके पास में आ रहा है मदद करने तो आपको उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। मुझे तो अभी बच्चों के कॉल आए थे, उन्होंने कहा था नारायण जी ऐसी ऐसी बात हुई है, किशोर जी को कुछ कह दिया है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, किशोर को भी पीड़ा थी तब आपके बाड़मेर आया था, मेरी उससे नहीं बनती, वो एक अलग बात है, लेकिन छोरा आपके लिए ही तो आया था वहां पर। आज अगर वो जा रहा है, वहां से निकला है, अब वो रात को कहां जाएगा, कैसे करेगा, गाड़ी मिली कि नहीं मिली, आप सब लोगों का दायित्व बनता है कि भाई जो भी बाहर का आया हुआ है, मैं तो अपनी रिस्क पे आता हूं, मैं चला जाता हूं। वो बच्चा गाड़ी में आया था, वापस गाड़ी में आपको उसको बैठा देना चाहिए था, कहना चाहिए था कि भाई साहब आप जाओ, और हमें आपकी जब भी जरूरत होगी हमको याद कर लेंगे। मैं अभी एक विशेष बात और करने वाला था आप लोगों से, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, फिर कहता हूं, और मैं युवा साथियों से एक अपील करना चाहता हूं, कान बहुत पक्के रखो। अगर इसमें सीबीआई जांच नहीं मिलती है ना दोस्तों, तो पूरे समाज की नाक कटेगी, बाड़मेर जिले की नहीं कटेगी। बाड़मेर जिले के लोगों ने, मान लो 20 आदमियों ने कह दिया कि भाई हम बाड़मेर जिले के करेंगे,
लेकिन ये आवाज पूरे इंडिया में उठ रही है, तो पूरे इंडिया के प्रजा पर समाज की नाक कटेगी, जिसमें धड़ा कोई नहीं बचेगा, कोई धड़ा नहीं बचेगा जिसकी नाक बच जाए, सभी की कटेगी। इसलिए आपसे मैं एक अपील करता हूं, हम सबको मिलकर के, मेरी पूरे हिंदुस्तान में कार्यकारिणी गठित है, अगर नहीं गठित है तो लोग मुझे पसंद करते हैं, उन सबसे एक अपील है मेरी, 2 दिन के भीतर मैं आप लोगों को एक ज्ञापन की कॉपी दूंगा। उस ज्ञापन में राष्ट्रपति के नाम वो ज्ञापन होगा और राष्ट्रपति जी से अनुरोध होगा कि राजस्थान सरकार निकम्मी सरकार है, हमारी सुन नहीं रही है। आज हमारे घर में ऐसी चीजें हुई है, छोटी देवी हत्याकांड हुआ, उसकी भी सुनवाई नहीं हुई है, और आज ये काम में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए आपसे कह रहे हैं, स्वतः संज्ञान लेकर सीबीआई की जांच का करें। राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो स्वतः संज्ञान ले सकता है, तो हमारा मुद्दा भी उठेगा और हमें जांच भी मिलेगी। आइए मैं आप सबके कमेंटों के जवाब दे देता हूं, क्योंकि आज मैंने आप सबको कहा वीडियो को शेयर करना। दोस्तों कमेंट यार बहुत ज्यादा आए हैं। बाड़मेर पुलिस पर दाग लगा हुआ है, अरे यार क्या बात है, कमेंट पूरा आ ही नहीं रहे। कमलेश प्रजापति, न्याय के लिए पूरे भारत का प्रजापति एक है, जय हो, सीबीआई जांच होनी चाहिए। सही बात है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। जय श्री श्री राधे माता की, जय श्री राधे माता की। आपको धन्यवाद। अभी आप नागौर, हाँ बिल्कुल नागौर पहुंच गया सर। सीबीआई जांच जल्द से जल्द चाहिए सरकार से। जय श्री राधे माता की, जय राधे माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मदन जी को बोलो सीबीआई जांच से कम नहीं, कोई मांग नहीं। मदन जी वैसे एक्टिव हैं इस मामले में, हम लोग बाद में पहुंचे, मदन जी हमसे पहले पहुंचे हैं, सीनियर भी हैं और अच्छी जानकारी भी है और सरकार का नेतृत्व भी करते हैं, और अभी उनकी सरकार है। मुझे उम्मीद है हम जैसे छोटे आदमी की आवाज से कुछ नहीं होगा। आवाज अगर बुलंद होगी तो मदन जी की भी होगी, बाकी आपकी और हमारी कुछ नहीं। पैसे मिलकर आज उठाओ तभी न्याय मिलेगा। ओनली सीबीआई। कमलेश भाई को न्याय मिलना चाहिए। राम राम सीबीआई, हमारी यही मांग है, सीबीआई जांच, ओनली सीबीआई। बहुत ही अन्याय हुआ है। मदन जी से आप बात कीजिए। मदन जी को कॉल लगाया था, उन्होंने उठाया नहीं। मेरा जैसे ही उठाएंगे मैं बात करूंगा उनसे, और पहले बात तो कॉल उनके पास गया हुआ है और मुझे उम्मीद है वो मुझे कॉल करेंगे वापस। हम सब आपके साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बाढ़ में जिला कमेटी बनने से बहुत बड़ा अन्याय। अरे नहीं 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 दीपक जी, कोई अन्याय नहीं हुआ है। वो समाज के बड़े बड़े आदमी हैं और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा काम होगा और आगे जाकर के बहुत अच्छा करेंगे भी। मदन जी, आप मदन जी को बोलो सीबीआई से कम मांगे। मैंने मदन जी को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फोन की बात हो रही है। माता की जय। सीबीआई सीबीआई जय। हरदेव राम जी खुड़ियाला, शारदा अनुसार हम आपके साथ है। श्रद्धा अनुसार मुझे निवेदन है कि आज बाढ़ में कमल प्रजा इस प्रकार की घटना में समाज में संदेह, पुलिस प्रशासन पर विश्वास। क्या लिखा देव जी आपने? आपका कमेंट तो गायब हो गया। देव जी आपका कमेंट नहीं आ रहा है, कहाँ गया? कहीं भी हो, लेकिन बाहर का नहीं बताना चाहिए, वो भी हमारा भाई है। नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं कहा है, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं। मुझे किसी ने कहा नहीं कहा है, कोई बाहर का या कोई अंदर का। मेरे पास एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने की कुछ बातें, वो किशोर जी वहां मीटिंग में गए थे तो उनको कुछ कहा था, वो मुझे बुरा लगा। भले ही वो मेरे बनता हो या ना बनता हो अलग बात है, लेकिन वो गया तो समाज की लड़ाई लड़ने ही था। तो जब कोई व्यक्ति समाज की लड़ाई लड़ने जाता है, बाड़मेर शहर 36 कौम साथ है जी। बिल्कुल भाई साहब, 36 कौम होगा तभी काम होगा। पहले एक कौम पूरी हो जाए, फिर 36 का भी साथ लेना ही पड़ेगा। राजपूत समाज आपके साथ, बिल्कुल साहब आप तो हो ही हमारे साथ, लेकिन पहले हमारे समाज के लोगों को भी तो एक्टिव करें। वो भी तो हो। आपसे तो हम लोग घर तक आएंगे मदद मांगने। जगन मामले पशुपदा विधेयक मदन प्रजाति किए गए सब खुल्ला से पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। बोले न्याय नहीं मिला तो इस्तीफा दे दूं। दंजी बात आपकी बिल्कुल सही। उन्होंने कहा इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन हमें जो चीज चाहिए ना वो ही चाहिए, वो नेतृत्व करेंगे तभी होगा। आप केवल बयानों पर न जाएं, हम नेतृत्व की बात कर रहे हैं, बयान पर नहीं। फिर आपकी मर्जी है, भोली भाली समाज है। नारायण जी आप समिति को नेतृत्व करो। हम अरे नारायण जी नहीं, ये बाड़मेर का लोकल मामला है, बाड़मेर के ही लोग करेंगे, और बाड़मेर का जो निवासी होगा उसे ही नेतृत्व मिलेगा सर। नहीं बिल्कुल, मैं साथ में हमेशा हूं सर। जब भी मुझे पीड़ित परिवार आवाज देगा मैं साथ रहूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हमें यह आश्वासन दे दिया गया है कि केवल बाड़मेर के लोगों को ही सही तरीके से काम कर लेने दो। आपकी जब जरूरत होगी आपको याद कर लेंगे, तभी तो मैं वापस आया हूं सर। नहीं मेरे को मजा थोड़ी आता वापस नागौर आने में। भाई साहब सबसे माफी चाहता हूं, बहुत ज्यादा कमेंट है।
अरे साहब, अनादर नहीं हुआ है, ये तो हमारा अनादर होता ही नहीं ना, किशोर जी का ना हमारा हुआ। हमारा अनादर कभी नहीं होता। हम लोग जाते हैं, हमेशा जाते हैं और हमेशा जाते रहेंगे। आप फिर हमें बुलाना, फिर हम आएंगे। मैं आप सब लोगों से बस इतनी सी अपील करना चाहता हूं सर, इस बारे में सभी लोग सोचें। और व्हाट्सएप फेसबुक पर जो आप लगातार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, उसको बंद कर दीजिए। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके स्क्रू ढीले हैं। मैं बुरा मत मानना मेरी बात का। जब तक सटीक जानकारी ना हो ना डालें। अब जैसे बार बार चल रहे हैं, सरपंच के चुनाव लड़े थे, पुलिस ने उनको वेरिफिकेशन कैसे दे दिया, 2 नंबर का काम करते। सरपंच का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था, उनकी घरवाली ने लड़ा था। कई बातें आपको परिवार से डायरेक्ट कर लेनी चाहिए। सोशल मीडिया पर अगर हम लोग कोई भी बात डालते हैं तो सोच समझ कर डालना चाहिए। मैं मदन जी से पुनः निवेदन करूंगा कि आप मुझे एक बार कॉल करें। मुझे नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप इतना सा अनुरोध करें। अगर आप कोशिश करते हैं तो पहले तो हमें पूरा विश्वास है कि सीबीआई जांच हमें मिल जाएगी। अगर फिर भी नहीं मिलती है तो आप केवल एक आह्वान कर दें, आह्वान कर दें, मैं मदन प्रजापति एक दिन का आंदोलन कर रहा हूं सरकार के खिलाफ। जब तक हमें जांच नहीं मिलेगी तब तक के लिए मैं गारंटी देता हूं मदन जी, आपके साथ हिंदुस्तान का प्रत्येक प्रजापति होगा। क्योंकि हमारे पास हीरे नहीं है। राजस्थान में अगर हम लोग कहीं इधर उधर घूमकर देखें तो केवल मदन प्रजापति ही है हमारे पास। दूसरा कोई कांग्रेस का लीडर हमारे पास नहीं है। हाँ, हो सकता है हमें बात करना नहीं आता है, हो सकता है हमें तारीफ करना नहीं आता है, हो सकता है हम गलत बोलते होंगे, लेकिन आप अगर हमारे हो छोटे भाई या बड़े भाई, अगर आप खराब है या मैं खराब हूं तो रहूंगा तो आप ही के परिवार का। अगर कोई भाई आपको कुछ कह देता है तो उससे नाराज ना होइए और खुलकर आप साथ दीजिए, और दे भी रहे हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप पे कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, दे रहे। अगर हमें जांच नहीं मिलती है तो आपको खुद को आगे आना होगा, तभी हमें कुछ मिल पाएगा। क्योंकि ये चीजें, आप भी बाड़मेर के लोकल हैं, बाड़मेर जिले के हैं, और बाड़मेर जिले की ही कार्यकारिणी बनी हुई है, और बाड़मेर जिले के ही लोग इसको देख रेख कर रहे हैं। तो मैं बाड़मेर जिले के प्रत्येक 21 कार्यकर्ताओं से और 22वें मदन जी से कहना चाहता हूं कि आप लोग संघर्ष करें और हमारे लिए कोई सेवा हो तो हमें बताएं, हम हमेशा आपके साथ हैं। और प्रजापति युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं से एक अपील करना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान से, जहां भी हो, ये फेसबुक व्हाट्सएप अलग चीज है, आप अपने नजदीक में कहीं भी एसडीएम ऑफिस में जाएं और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन में, और अब लिखवा रहा हूं, जो मैं लिखवा रहा हूं वही आपको देना है, श्वेता संज्ञान लेने का। हनुमान जी वकील साहब को मैंने बोला है, इसी कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और मेरे अच्छे जानकार भी हैं, तो उनको मैंने बोला एक ज्ञापन हमें दें, ताकि आपकी कार्यकारिणी की निंगे में भी आ जाएगा हमने कौन सा ज्ञापन दिया, क्या करें। हम बिना कार्यकारिणी से पूछे कुछ भी नहीं करेंगे। और आप सबसे भी अपील करता हूं, समाज के आपस की टकराव को बंद करें। अगर नागौर में कोई मदन जी आते हैं और मदन जी हमारा नेतृत्व करते हैं तो मैं तो गर्व महसूस करूंगा कि मेरी नागौर की तरह पर आकर के मदन जी ने पीड़ित परिवार के लिए कुछ किया है। और अगर मैं आपके बाड़े में रहता हूं तो आपको भी पानी तो पिलाना चाहिए। मैं पुनः 2 लोगों को फिर धन्यवाद देना चाहता हूं, हेमराज प्रजापति मावट छात्रावास में और संपूर्ण समाज को। एक किशन प्रजापति है, पीड़ित है खुद तो, लेकिन उसने भी हमें कहा, उसके लिए धन्यवाद। सभी लोगों से धन्यवाद है। सभी लोगों से बस एक अपील करना चाहता हूं, घर से निकलें, कोरोना के नियम ध्यान रखें, 5 आदमी एक साथ जाए नहीं, ज्ञापन में आप 2 लोग जाएं और 10-10 फुट की दूरी पर जाएं और नजदीकी एसडीएम को जाकर के ज्ञापन दें। पहले मुख्यमंत्री के नाम आप लोग दे रहे हैं, वही ज्ञापन दें। 2 दिनों में राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन तैयार हो जाएगा, फिर हमें राष्ट्रपति को ज्ञापन देना। हमारा काम एक ही है, सहयोग। कैसे और किस प्रकार कर सकते हैं बस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो माफी चाहता हूं। और प्रशासन से मेरी एक अपील है, पुलिस प्रशासन से, कि आपको लाटर साहब, डीजीपी साहब को खुद को आगे आकर इस मामले का संज्ञान लेकर ये कहना चाहिए हमारा पुलिस प्रशासन निर्दोष है
हम जांच कराने के लिए तैयार हैं। तब आम जन का विश्वास होगा आप पर। वैसे भी पुलिस स्टेशन के बाहर लिखा हुआ रहता है, आम जन में विश्वास और मुजरिमों में भय है, लेकिन सर उल्टा है। आम जन में भय है और मुजरिमों में विश्वास है। बाकी आप समझदार हैं। मैं फिर माफी चाहता हूं मेरे समाज के लोगों से, बाड़मेर की कार्यकारिणी से, कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो ठीक। और एक विशेष बात, मेरा वीडियो बार बार डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे डाउनलोड करने की कोशिश करें कि ये वीडियो भी डिलीट हो सकता है। धन्यवाद सर। वीडियो को शेयर करें हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर चीज में, ताकि ये समाज के लोगों तक पहुंचे। सच्चाई है जो मैंने कहा है। चित्र के पार में गया हूं, बाड़मेर में गया हूं, सब लोगों से मिला हूं, सबकी राय मेरी हुई है। और आज की जो इनकी मीटिंग हुई है, मीटिंग में भी करीब करीब मेरे पास समाचार हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और सब कुछ ठीक है। धन्यवाद।